मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 484 चूंकि मेरा पहला शो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप हो गया और वो शो था 483, तो इसलिए जो बाकी शो का हिस्सा इसको मैं दूसरे हिस्से में 484 के हवाले से ये दूसरा शो मैं करूंगा। और जो तलावत पहले मैंने पढ़ी थी उसी तरह ये तलावत मैं पढ़ूंगा जो कि मेरा टॉपिक है देख हमारा खुदा। और जो हवाला मैंने लिया था पहला वही हवाला पढ़ूंगा, लेकिन मैंने कहा था कि आखिर में दूसरा हवाला पढ़ूंगा, तो पहले वही हवाला देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती हुई भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आए बादशाह वही हमको तेरे हाथों से बचाएगा। आए बादशाह वही कुदरत जो बहुत बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो आए बादशाह तुझे मालूम होगा कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। तो उन 3 आदमियों को जिनको आग की भट्टी ने उस वक्त बादशाह ने डाला था, उन्होंने कहा कि देख हमारा खुदा हमें उस आग से बचाएगा और हम हर सूरत में तेरी उस मूरत को जो तूने सोने से बनाई और दुनिया सारी को कहा कि इसके सामने गिर कर सजदा करो, ये मेरा हुक्म है। और ये उस वक्त बादशाह वो ढंढोरा पीटते थे सारी उसकी जो खलकत थी, जहां जहां पर भी उसकी हुकूमत थी, तो उसने ये ढंढोरा पीट दिया कि हर कोई जो है इसके सामने झुके, इनको सजदा करे, और जो इसको सजदा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी में डाला जाएगा। और सिदरिक, मिस्क और नजूर ने उसको सजदा, उस मूरत को सजदा ना किया। और खुदा ने उस बादशाह ने जो अपने आप को खुदा समझता था उनको आग की भट्टी में जलाया, लेकिन उन्होंने बड़े ईमान से कहा था कि हमको आग की भट्टी से छिड़ाने की कुदरत रखता है। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की भट्टी, जलती भट्टी से जिताने की कुदरत रखता है। और वो कुदरत रखता है हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे और खुदा हमें बचाएगा। और उसके बाद जो मेरी कुछ थोड़ा सा शोर हो गया था, तो मैं पढ़ रहा था टेरी मसीह की जो खुशी जरूर करें, और वो मैं इबादत पढ़ रहा था। इबारत उसकी शादी ब्याह में खूब ढोल धमक्का और खुशी करें, लेकिन इब्लीस को उसका तख्त लगाने की दावत ना दे। खुशी करें, जरूर करें, लेकिन जो शैतानी काम है, क्योंकि जहां पर आपने अगर 100 आदमी तो उसमें 10 आदमी तो शैतान भी दाखिल होते हैं। तो आप तो हर किसी को जो है वो खुशी के लिए बुलाते हैं, लेकिन किसी ना किसी हवाले से उसमें शैतान की जो एंट्री भी होती है। और वो जो शैतान के बंदे होते हैं वो आपकी खुशी को बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए उस खुशी में शामिल होते, क्योंकि हम किसी की खुशी से खुश नहीं होना चाहते। तो फिर वो जो तख्त जो लिखा गया, लेकिन इब्लीस को उसका तख्त लगाने की दावत ना दे। तो हमने तो ऑलरेडी इब्लीस के लोगों को बुलाया हुआ है शादी में, तो वो तो तख्त हमने लगवा दिया। तो फिर वो किसी ना किसी हवाले से उस खुशी को, हमारी जो शादी ब्याह की जो भी खुशी है उसको बर्बाद करने के लिए वो शैतान तख्त लगाता है। कोई ना कोई ऐसा हंगामा, कोई ना कोई, चूंकि आजकल नास्ले की कमी है
ना हम रोते जरूर हैं, गुर्बत है, लेकिन लाखों रुपए कैसे लगा देते हैं हम शादियों पर, शादी हाल भी बुक कर देते हैं, मेहंदी पे भी उतने पैसे, सारी रस्मों पे भी उतने पैसे, तो रोना हम रोते हैं जी, गरीब हैं हम, देख ले रोज रोते हैं, लेकिन गरीब की शादी भी उतने जोर से हो रही है और अमीर की शादी भी उतने, लेकिन पुलिस जो अपना काम दिखाता है फिर साथ साथ वो गोलियां भी चलती है और पुलिस को 5-7 बंदे भी मरवा देता है, इसलिए कि अगर हम उसमें सिर्फ सादा शादी रखें, खूबसूरत रखें, छोटे थोड़े मेहमान बुलाए और खुशी करें बस, चूंकि ज्यादा हमारे काम जो होते हैं वो दिखावे के लिए कि मैं अगर इतनी खुशी ना करूं, इतना खर्च ना करूं, तो मेरे पड़ोसी ने या मेरे शरीक ने या मेरे रिश्तेदार ने इतनी दावत कर दी, इतने लोगों को बुला ली तो मेरी नाक कट जाएगी, तो फिर हमने, इसका मतलब है कि शैतान का तख्त हमने लगा दिया हुआ है, तो इस वजह से हमें इन चीजों से बचना चाहिए। उसके बाद फिर टैरी मस्सी की बहुत खूबसूरत जो कलाम है, फैसला हयात, फैसला हयात, फैसला हयात में ताखीर ना करो, फैसला हयात खुदा, हयात कौन देता है, जिंदगी कौन देता है, जो जिंदगी का फैसला है वो तो खुदा ने करना है कि अच्छी बुरी, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारी जिंदगी अच्छी है और अच्छी गुजर रही खुदा के नाम ने, खुदा के कामों में, तो फिर हमारी याद को, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा फैसला होगा। यूं और खुदावंद को दलगीर ना करो, फैसला हयात में जो खुदा ने हमें खूबसूरत जिंदगी दी है, हम उसमें गुनाहों गलतियों को, इधर उधर की बातों को शैतान के तख्त लगा के हम उसको दलगीर ना करें। दलगीर का मतलब है कि परेशान ना करें, हम खुदा को परेशान ना करें जिसने हमें इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत जिंदगी दे दी है, तो हम उसको परेशान ना करें, हम अपने ईमान में मजबूत रहें और उसका शुक्र करें कि देख हमारा खुदा के जिसने हमें ये खूबसूरत जिंदगी दी है, हम उसमें उसको परेशान न करें, उसके हुक्मों को माने और उसकी तालीम को माने और उस कुर्बानी को जो उसने अपने बेटे के हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हम उसकी खूबसूरत और सच्ची बातों को जो मानते रहें। और नेक तमन्ना तो खुदा पूरी करेगा, अगर हमारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशें हैं, तो फिर खुदा पूरी करेगा जरूर। आप अगर ये मान रखते हैं कि देख मेरा खुदा, वो खुदा जो उन 3 आदमियों को आग की भट्टी से बचा सकता है, तो वो हमें क्यों नहीं बचाएगा किसी मुश्किल। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त ईमान बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था। उस वक्त सिर्फ खुदा अपने नबियों के थ्रू जो इल्हामी बातें थी वो इंसानों पर, लेकिन आज के दौर में तो, इस नए दौर में तो उसने अपना बेटा हमें भेज दिया इस दुनिया में। तो क्या इंसानों ने क्या किया, हमने उसके बेटे को स्लीप पर चढ़ा दिया, वो हमने स्लीप पर चढ़ा दिया, लेकिन जो उसका मकसद था, जिस मकसद के लिए आया था, वो उसने पूरा कर दिया। वो जो दरवाजा, वो जो हुक्म अधूली हुई थी, वो अदन फिर एक बार खोल दिया उसने। तो फिर भी हम, ये लिखा है कि हो नेक तमन्ना खुदा पूरी करेगा, अमल बदी के वास्ते तदबीर ना करो। अगर हम नेकी, अगर हमारे इरादे से, तो हम बदी की तदबीर क्यों करते हैं। हम नेक काम करते करते, भुलाई के काम करते करते उसमें शैतान की एंट्री डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अमल बदी के वास्ते, हम जो नेकी के काम है उनको बदी में बदल लेते हैं। अमल की जो तदबीर है, अमल बदी के वास्ते तदबीर ना करो, कि ऐसा कोई अमल ना करो जिससे कि जो नेकी करते करते हम बदी की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं। तो फिर वो तो सारा जो नेकी का अमल है जो वो बुराई में चला गया। तो इसका मतलब है कि शैतान के कामों में भी दखल अंदाजी, नेकी के कामों में ये कभी नहीं हो सकता कि आप नेकी करें और शैतान उसमें दखल अंदाजी ना करे। लेकिन उस दखल अंदाजी को हम कैसे रोक सकते हैं,
اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنا ایمان بھروسہ اس خدا پر، خدا باپ اور بیٹے پر کرے، تو شیطان کی انٹری کیسے ہو سکتی؟ وہ تو دیکھ کے ہی خدا کو جل جاتا ہے۔ آپ اس کی صلیب سامنے کرے تو شیطان، یہ بائبل مقدس اپنے ہاتھ میں کرے تو شیطان کیسے نہ بھاگے گا؟ چونکہ ہم ایمان کے کمزوری ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ روح خدا سے رہنمائی لیجیے صاحب، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ ٹیری مسیح ابھی تک تو صرف کہیں سے مجھے ملا، فیس بک سے کلام ملا، بہت اچھا، بہت خوبصورت لکھا ہے کہ روح خدا سے رہنمائی لیجیے صاحب، الہام خدا کی تعبیر نہ کرو کہ جو خدا کی الہامی باتیں ہیں، جو خدا نے، ہم نے خدا کی روح پاک دیا ہے، خدا باپ کا بیٹا دیا ہے، ہم نے روح پاک دیا کہ ہم اس سے رہنمائی کریں، حاصل کریں۔ ہم رہنمائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہم خدا سے رہنمائی کیوں نہیں مانگتے؟ جبکہ اس کے پاک حکموں میں، پاک کلام میں، خدا یسوع مسیح کی باتوں میں سب کچھ موجود ہے، تو ہم ان سے رہنمائی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہم کیوں شیطان کی طرف، کیوں شیطان ہمارا اچھی اور سچی باتوں سے، جو ماحول، جو خوبصورت باتوں کی طرف سے شیطانی کاموں میں کیوں موڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے لیے روح کی باتوں کو، یہی لکھا ہے روح خدا سے رہنمائی لیجیے صاحب، خدا کی روح سے رہنمائی لیجیے، تو ان 12 رسولوں کی طرح ہم راستہ نہیں بھٹکیں گے۔ اس لیے ہم نے روح کی، خدا سے روح مانگنا چاہیے۔ الہام خدا کی تغیر نہ کرو کہ جو خدا کی الہام کی باتیں اس بائبل مقدس میں ہے، سب باتیں ہم اس کی کیوں تزیل کرتے ہیں، کیوں اس کو خراب کرتے ہیں، کیوں اس کو جھوٹ بول کر، جھوٹی باتوں پر شیطان کا تخت لگا کے اپنے دل میں، تو پھر جہاں پر اگر ہم خدا یسوع مسیح کا، خدا کے بیٹے کا، خدا کے حکموں کا تخت اپنے دل میں لگا لیں گے، تو شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس تخت پر بیٹھے، جب تک کہ ہم خود اس تخت پر کسی کو اور برائی کو بیٹھنے کی ضرورت نہ دے۔ اگر ہم روح پاک کو اپنے دل میں، خدا باپ اور بیٹے کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، تو شیطان کبھی بھی خدا کی باتوں کی تزیل نہیں کر سکتا۔ اور خدا جب بری روح ہم میں داخل ہوتی تو پھر وہ بری باتیں کرے گی نا، اس لیے شیطان تو برائی ہے اور اس نے برائی ہی کرنی ہے۔ آزاد دنیا ہے، آزاد بنایا ہے تو آزاد رہنے دو۔ خدا نے تو ہمیں آزاد بنایا ہے، ہم خود ہی غلامی کی طرف بھاگ رہے ہیں، خود ہی جھوٹ کی، تو یہ ساری غلامی کی باتیں، جھوٹ، نفرت کی باتیں، برائیوں کی باتیں، گھمنڈ کی باتیں، میں کی باتیں، تکبر کی باتیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلامی کی باتیں ہیں۔ لیکن اگر آزادی کی باتیں ہیں تو وہ خدا کی باتیں ہیں، خدا باپ اور خدا بیٹے اور پاک کلام کی باتیں ہیں۔ اور بہت اچھا لکھا ہے، آزاد بنایا ہے تو آزاد ہی رہنے دو۔ جب ہمیں خدا نے آزاد بنایا تو ہم کیوں غلامی میں جاتے ہیں؟ ہم خود غلام ہیں، ہم کسی نہ کسی طرح غلامی میں خود جاتے ہیں۔ کس حوالے سے؟ میں کئی بار اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ ہم خود کسی نہ، دنیاوی طور پر ہم خود غلام بنے، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ تو ہم کیوں، جب خدا نے اپنا بیٹا دے کر، اپنی بیٹے کی جان دے کر ہمیں آزاد کر دیا شیطان اور شیطانی، تو پھر ہم غلامی میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو ہمارا قصور ہے، خدا کا قصور تو نہیں ہے۔ آزاد بنایا ہے، آزاد ہی رہنے دو۔ طاہر کی دعا تو سے اسیر نہ کرو، کہ جو اچھے لوگوں کی اچھی دعائیں ہیں ان کو اسیر، ان کو کیوں غلام کرتے، کیوں ان کو شیطان کی طرف دھکیلتے، کیوں شیطانی کاموں کی طرف لے کے جاتے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں آزاد بنایا تھا، پھر غلامی میں گئے، شیطان کی غلامی میں، تو پھر اس نے اپنا بیٹا بیچ کر ہمیں آزاد کیا، تو پھر بھی ہم غلامی رہے۔ تو پھر قصور کس کا؟ ہماری ذات کا قصور ہے، اس کی ذات کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری ذات کا۔ ہم خود غلامی کی طرف، اور غلامی کیا ہے؟ خدا کے حکموں کو نہ ماننا، جھوٹے لوگوں کے طرف جانا،
खुदा की तरफ ना देखना, ईमान मजबूत ना करना, जो कि मेरे शो का टॉपिक है, देख हमारा खुदा। जब हमारा खुदा इतना कुछ कर सकता, फिर इंसानों की तरफ हम क्यों जाते हैं? हम क्यों झूठे लोगों के पीछे जाते हैं? सीखो खुदा खादाम से, उन्हें खुदा ना बताओ। वही बात आ गई जो उसका जवाब जो मैं बोल रहा था, सीखो खदाम, खादमों से, खादमीन से सीखो। हम क्यों उनकी गुलामी में जाते हैं? हम खुद, अब मैं खुल के बात नहीं करना चाहता था, चूंकि वो शेर आ गया और मैं फिर खुल के बात करना चाहता हूँ, चूंकि मेरा शो ही सच्ची और अच्छी बात होगा, तो फिर जो सच्ची बात है फिर मुझे करनी चाहिए, और मैं करता हूं और करता रहूंगा। कि ये लिख रहा है टेरी, उसने लिखा कि देखो सीखो खादाम से, खादमों से, खादमीन से सीखो। वो तो बाइबल की बात भी है कि जो ये कहते हैं वो सुनो, जो पाक कलाम की बातें ये सिखाते हैं उनको सुनो, लेकिन जो ये करते हैं वो ना करो। जो इनका किरदार है उस पे ना जाओ। अगर वो उनका किरदार ठीक नहीं है तो हम उनके किरदार, हम वो देखें कि वो हमें पाक कलाम की बातें सिखाते हैं, और यही कि उन्हें खुदा ना बनाओ। और बिल्कुल ठीक बात है। और हम कितने लोग हैं कि हम उनके कदमों में गिरते हैं, सजदे करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उनकी गुलामी में चले गए। हम उनको उस्ताद मानते, लेकिन उस उस्ताद को नहीं मानते जिसको दुनिया कहती थी आए उस्ताद, खुदा बाप, खुदा के बेटे को। हम उस उस्ताद को भूल गए। इंसान को इंसान रहने दो, उन्हें कभी ना करो। जो इंसान है, जो खुदा का कलाम, उसको इंसान ही रहने दो। हम क्यों उनको खुदा मानते हैं? हम वो झूठे मौजे करके, हमें तरह तरह की बातें करके, हमें वर्ग ला के, वो सिर्फ मजहब की बातें नहीं, उनकी जाती चीजें होती हैं। उनको पैसा, मजहब जो पैसा बन चुका है। तो इस वजह से हम उनकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करें। अगर वो खुदा की तालीम देते, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम उन्हें खुदा ना माने, हम उनकी बात को ना माने, बात वो माने जो इस पाक कलाम में लिखा है, और जो सच्चाई की बातें। बहुत खूबसूरत, सीमा अफजल, बेहतरीन उर्दू शायरी। अगर तू सलीके से तोड़ता मुझको, बिल्कुल सीख बात है, अगर तू सलीके से तोड़ता मुझको, मेरे टुकड़े टुकड़े भी तेरे काम आते। अगर हम सलीके से खुदा को माने, उस पर पूरा भरोसा करें, तो शैतान हमें तोड़ नहीं, अगर तोड़ भी दे किसी तरीके से, तो हमारे टुकड़े टुकड़े से, अगर हमारा ईमान इतना मजबूत हो, तो हमारे एक एक टुकड़े से खुदाम यीशु मसीह की आवाज निकलेगी, खुदा बाप की आवाज निकलेगी, उनके नेक नबियों की आवाज निकलेगी, जिन्होंने ये सारा पाक कलाम इस दुनिया में पढ़ा। वो क्यों? इसलिए कि उनकी रूह उन पर थी, उनकी रूह उनमें बोलती थी, और वो कलाम की बातें जो इस पाक कलाम में दर्ज है, वो सारी बातें उनकी वजह से। तो इस वजह से अगर हम इतने मजबूत हों खुदा बाप और खुदा बेटे में, तो कोई भी हमें नहीं तोड़ सकता। अगर तोड़ेगा भी तो हमारे जाने के बाद हम कत्ल हो जाए। जो कुछ जितने भी रसूल थे या खुदा का कलाम नबी भी, सबको या संसार किया गया, कत्ल किया गया, जलील। लेकिन आज वाकई उनके टुकड़ों से, जो उनके टुकड़े टुकड़े के, उनके टुकड़ों से पाक कलाम की आवाज निकल रही है। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि अगर तू सलीके से तोड़ता मुझको, तो मेरे टुकड़े से भी तेरे काम की आवाज, तेरे काम की आवाज, तेरे काम। ये तो दुनियावी बात है, लेकिन मैं इसको खुदा की तरफ इसलिए लेके गया कि अगर हम मजबूत में हैं, देख हमारा खुदा हमें भले कितनी भी आग की भट्टी से बचाएगा, तो वो हमें बचा सकता है। तो पहला हवाला तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी लोग कुछ शामिल हो रहे हैं। पहला भी पढ़ूंगा, फिर दूसरा हवाला भी पढ़ दूंगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ सका और मेरा शो ब्रेक हो गया था। तो पहला हवाला दानियल नबी की किताब 3 बाब से 16 से 19 आयत तक,
उन 3 बंदों के लिए क्या थे वो, सिदरक और मिशक और अब्दल नजू को, जिनको आग में डाला गया था। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छिड़ाने की कुदरत रखता है। और आए बादशाह, जो उस वक्त का बादशाह था, उसको बोल रहे हैं कि देख बादशाह कि हम, आए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से बचाएगा। बहुत ईमान की मजबूती। और देख हमारा खुदा, लिखा कि देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें बचाएगा और तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और उन्हें तू, आए बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे और सोने की मूर्त को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। और आप पढ़ते हैं कि उसने सोने की अपने लोगों के कहने की वजह से वो जो मूर्त बनाई थी उसने, तो उसको उन्होंने, उस बादशाह हाकिम बादशाह ने कहा कि सारी खलकत, लेकिन उन तीनों बंदों ने उसको इनकार कर दिया था, सिदरक और मिश्क और अब्दल नजू ने। तो फिर उनको आग की भट्टी में डाला गया था। और कितना ईमान मजबूत है। तो आए बादशाह तुझे मालूम हुआ कि हम तेरे मामूदों की इबादत नहीं करेंगे और सोने की मूर्त को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। और दूसरा हवाला मैंने नहीं पढ़ा था, जो को मैंने कहा था कि 2 हवाले पढ़ूंगा। और दूसरा हवाला भी इसी हवाले से, तब नबूकत नजर बादशाह ने सरसमिया होकर जल्दी उठा और रात को उस आग को उसने बोला था कि इसको तेज करो, और सुबह जल्दी उठा। देखो कि जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी वो जलकर खाक हो चुके होंगे। और शर्मिंदा सा होकर जल्दी से उठकर वो आग की भट्टी की तरफ बोला और जल्द उठा और 3 अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा क्या हमने 3 शख्स को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया था कि हमने क्या था, सदरक मिश्क और नजू को, सदरक और मिश्क और अब्दल नजू को आग में 3 आदमियों को नहीं डाला था। तो बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। तो उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा कि देखो मैं 4 शख्स में आग में खुले फिरता देखता हूं। देखो 4 शख्स, वो कौन था? वो खुदा था, यह खुदा का बेटा था। और उसने लिखा कि उनको जरूर फिर देखता हूं कि उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा। और चौथे की शक्ल सूरत अल्लाह ज़ादे की है। अल्लाह ज़ादा लिखा है, खुदा के बेटे की सूरत है, कि जैसे खुदा का बेटे की सूरत है, यह खुदा की सूरत है। मैं उस चौथे आदमी को देख रहा हूं जो उनको बचाने के लिए वहां पर उनको आग की भट्टी में मौजूद है। तो तब नबूवत नजर ने आके जलती भट्टी के दरवाजे में आकर कहा, सिदरक और मिश्क और अब्दल नजू, खुदा ताला के बंदो बाहर निकलो और इधर आओ। और फिर सदरक और मिश्क और अब्दल नजू ने आग से निकला है। तो देखो कितनी मजबूती है इसमें, ईमान की मजबूती है। क्योंकि उसने, जब उन्होंने, पहला मैंने हवाला पढ़ा था, जब आग की भट्टी में डाला गया था तो उन्होंने लिखा था, कहा देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग से बचाएगा। इतना ईमान मजबूत, सच्चा ईमान था, दिल साफ थे, किस उसमें शैतानी कुवत नहीं थी। और ये खुदा भी इस बात से खुश हुआ क्योंकि उस खुदा तो बुतों को नहीं मानता ना। हमें कोई किसी बाइबल की किसी जगह पर किसी रसूल, किसी नबी, किसी पैगंबर ने कभी भी, अगर उनको मजबूर भी किया गया जैसे इन लोगों को मजबूर किया गया सजदा करने, लेकिन वो खुदा के बंदे थे, खुदा का काम करते थे, उन्होंने सजदा नहीं किया, आग की भट्टी में डाला लेकिन बच गए। तो ये ईमान की मजबूती। और अगर हम आज के दौर में, कि जब आज रोशनी की दौर में हर तरफ हमें कलाम सिखाया जा रहा है, कलाम, तो हम फिर भी क्यों
ان جیسا صدر مشک اور عبدل نجو جیسا ایمان کیوں نہیں ہمارا؟ دانیل نبی کی طرح ہمارا ایمان کیوں نہیں ہے کہ جس کو شیروں کی مانگ میں بھی ڈالا گیا اور پھر بھی بچ گیا؟ تو ہم بھی اگر ہم خدا کریں لیکن پھر سچائی سے کریں، پھر انسانوں کی باتوں کے پیچھے ہم جھوٹ نہ بولیں، محبت کی باتیں کریں، نفرت کی باتیں نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پیار، محبت اور اتفاق سے رہنے کی تعلیم جو بائبل مقدس دے رہی ہے اس پر عمل کریں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اسی طرح ہم سب خدا کی خوشی میں شامل ہو اور ان 3 بندوں کی طرح ایمان کو مضبوط رکھیں کہ دیکھ ہمارا خدا آج بھی ہمارا وہی خدا ہے جو سدرک مشک اور عبدل نجو کا تھا۔ خدا تو سب کا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ہسٹری بن گئی، آج ہمیں یہ نہیں سوچ رہے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں سیاسی لوگ، تو یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے بے ایمانیاں کی، ہیرا پھیریاں کی۔ تو جو بائبل کی ہسٹری میں سچائی کی ہسٹری لکھی جا چکی ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور ہم شیطان کو اپنے، جیسے میں نے ابھی ایک پوسٹ پڑھی تھی پیری کی، وہ شادی بیاہ میں خوب ڈول ڈمکا اور خوشی کرے، لیکن ابلیس کو اس کا تخت لگانے کی دعوت نہ دے۔ ہم کسی بھی حوالے سے، شادی بیاہ سے یا کسی بھی حوالے سے، ہم شیطان کو، وہ تو شادی بھی، ہم شیطان کا تخت اپنے دلوں میں نہ لگا دے۔ اس دل کے تخت میں صرف خدا باپ اور خدا بیٹا اور روح پاک کی طاقت تخت لگا رہے، تو شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ خدا سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔